हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और माता रानी आपकी सब मुरादें जो हैं वो आपकी पूरी करें और जो आप चाहना चाहते हैं, जो आप जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं वो आपको माता रानी बहुत जल्दी देने वाली हैं, क्योंकि हम उनके बेटे हैं और हम उनकी आराधना अर्चना करते रहते हैं। तो बस यहाँ माता रानी का आज 5वां दिन है। तो जो स्कंद माता का दिन रहता है, तो आप जानते ही हैं कि पाँचवा दिन कितना महत्वपूर्ण होता है। स्कंद माता को ही हम समर्पित करते हैं। तो यहाँ मैंने जो मॉर्निंग का काम है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है, मॉर्निंग हो चुकी है। तो हम लेडीज़ों का जो होता है ना कि रूटीन, कि जहाँ मॉर्निंग हुई है तो बच्चों से ज़्यादातर स्टार्ट हो जाती है, फिर जाकर हमारी पूजा होती है। तो बस ये है, इसी उपलक्ष्य में मैं आज का ये ब्लॉग बना रही हूँ जो स्कंद माता पर समर्पित है। जो आप बोल सकते हैं, मान्यता है कि माँ दुर्गा का जो पंचम स्वरूप है देवी स्कंद माता को उपासना करते हैं और उनको समर्पित करते हैं। जैसे महिलाओं की जो सूनी गोद होती है ना, वो भर जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। तो यहाँ एक तरीके से अभी जो रात के बर्तन थे तो वो मैं समेट के रैक में रख दे रही हूँ। और मॉर्निंग में ही मैंने जो आलू हैं वो बॉईल करके रख दिए हैं, क्योंकि अंश को मुझे आलू के पराठे बनाने हैं। तो बस ये है कि मैं पूछ लेती हूँ, कभी रात में भी पूछ लेती हूँ कि क्या मॉर्निंग में तुम्हें नाश्ते में चाहिए, ब्रेकफास्ट में चाहिए, टिफ़िन में लेके जाना है। तो कभी कभी बच्चों का मूड चेंज भी हो जाता है, तो इसकी वजह से मैंने उठते से ही अपना जो काम है करने के बाद एक कुकर भर कर आलू बॉईल कर दिए हैं। और बचेंगे तो मैं और भी कुछ बना लूँगी, क्योंकि इमरजेंसी में बच्चों का मूड रहता है कि आलू का पराठा बनाना है या आलू की सब्ज़ी बनाना है। तो फिर देखिए मॉर्निंग में उठते से ही अंश का मूड चेंज हो गया है और बोल रहा है कि मुझे आलू फ्राई की सब्ज़ी बनाना है। और एक खुशी की बात यह है कि 9 दिन तक हमारा प्याज लहसुन वर्जित हो गया है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है इतने सालों के बाद। वैसे ये कभी इतने साल मुझे शादी के हो गए हैं, तो इतने में कभी ये चीज़ रूल फॉलो नहीं हुआ है। पर उस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस पावन अवसर पर प्याज लहसुन वर्जित कर दिया गया है। और वैसे भी हम कभी त्योहार पे सात्विक खाना तो बनाते ही हैं, पर यह है कि 9 दिन तक सात्विक खाना ही बनेगा, कहा जाएगा। तो यहाँ मैं अंश के लिए ही पराठे बना रही हूँ। मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठते से ही हमारा जो काम है वो होने लगता है, क्योंकि पूजा में एक तरीके से कहा जाए टाइम लगता है। तो ये है कि बिना व्यवधान के हम बीच बीच में हम बच्चों का काम भी कर लेते हैं, क्योंकि जब बच्चे हस्बैंड चले जाते हैं अपने काम पर और अपने स्कूल, तभी हमारा काम निपट पाता है, तभी हम माता रानी पर ध्यान दे सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। और बस ये है कि यहाँ मैंने आलू फ्राई कर दिया है। यहाँ जीरा और हींग से मैंने चौक लगा दिया है, थोड़ा सा राई डाल दी थी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिए उसमें, क्योंकि ये बिल्कुल क्विक रेसिपी है और ये हर जगह फेमस है, कहीं भी जल्दी मतलब बन जाती है, टाइम स्पेंड वाला नहीं है ये। और बस ये है कि समय की बचत हो जाती है। तो यहाँ मैंने 2 पराठे रख दिए हैं और आलू की सब्ज़ी और एप्पल रख दिया है, क्योंकि फ्रूट उनको कंपलसरी हो जाता है। हाँ, ये है कि कभी कभी फ्रूट होते नहीं हैं, क्योंकि अभी तो फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, क्योंकि त्योहार का टाइम है, माता रानी का दिन है, तो फल फ्रूट तो महंगे हो ही जाना है। और क्योंकि अभी भोग भी माता रानी को लग रहा है, तो अभी घर में फल फ्रूट रखे हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लाला। आवाज़ थोड़ा कम करो लाला, आवाज़ कम करो, थोड़ा लगा लें। पानी भरने के लिए इतनी लंबी लाइन तो मैं पहले बार देख रहा हूँ। 4-5 सोसाइटी के बीच में एक ही लाइन कराने वाला है, तो लाइन तो होगी ही ना। हाँ, जो भी है पानी तो भरना ही पड़ेगा ना।
और जल्दी से ब्रश कर लो। हैं? राधे राधे लाला। आवाज़ कम करो लाला, आवाज़ कम करो बेटा, आवाज़ कम करो, आवाज़ कम करो। चल बाहर खड़े हो जाओ, टाइम हो रहा है, बाहर देखो बस आ रही है। चल बाय। चल 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 चल, मैं भी आ रही हूँ। हाँ तो यहाँ देखिए अंश भी स्कूल जा चुके हैं, देवांश अभी बाकी हैं। तो यहाँ मॉर्निंग में मैंने भाई आलू की सब्ज़ी और पराठे बना लिए थे। तो जो चाय पानी के, क्योंकि मॉर्निंग में चाय हो जाती है, क्योंकि आज तो हमारा व्रत रहता है, क्योंकि मैंने उठने बैठने का किया था और आज पंचमी है, तो पंचमी का भी आज मैंने व्रत किया है। और मम्मी का तो 9 दिन का है, जो नमक सेंधा नमक खाकर उनका चल रहा है, और 9 दिन का व्रत किया है उन्होंने। और मेरा एक क्या रूटीन भी चेंज हो गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा मैं उठने बैठने का भी कर रही हूँ, पंचमी का भी कर रही हूँ। तो आज भी मेरा व्रत है, तो उसके हिसाब से मुझे काम भी करना है। और आज स्कंद माता का दिन, तो यहाँ सभी जो बर्तन थे बिगड़ गए थे, खाना बनाया था बच्चों के लिए, तो वो मैं फटाफट से धो लेती हूँ, क्योंकि जैसे हम काम निपटाते रहते हैं तो हमारे काम का जो बर्डन है वो नहीं होता है। जैसे काम थोड़ा सा बिखरा हुआ दिखे, वो समेट लिया जाए ना, तो बिल्कुल इजी वे में हम अपने काम को निपटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज स्कंद माता का दिन है, तो आप ज़रूर पंचमी को स्कंद माता का नाम लेकर उनका पूजन कीजिए, जिससे क्या है, उनकी जो बच्चों की आयु है वो दीर्घ आयु होती है और जीवन है खुशहाली से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि माता रानी पहाड़ों पर रहकर अपने सांसारिक जीवन और जो नव चेतना है उनका बीज बोने का, जो हम कह सकते हैं, वो देवी कहलाती हैं, कि वो पर्वत पर पहाड़ पर रहकर उन्होंने अपनी जो सांसारिक जीवन है, गृह गृहस्थी वाली जो जीवन है, वो उन्होंने व्यतीत किया है। तो माँ स्कंद माता 19 अक्टूबर को मनाई जा रही हैं, क्योंकि माता रानी हमारी स्कंद माता और निवास पहाड़ों पर करने वाली माता कहा गया है। और एक तरीके से कहा गया है कि माता रानी का जो वाहन है वो सिंह है, पर इस बार की माता जो हैं हमारी नवरात्रि में आ रही हैं, गज पर सवार होकर आ रही हैं, तो इस बार का उनका वाहन हाथी है। तो कहा गया है कि जो इन माता रानी की पूजा करेगा, और एक तरीके से ये एक सिंपल पूजा है और बहुत मतलब भावनात्मक पूजा आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम की जो क्वार की जो हमारी नवरात्रि होती है, और ऊपर से है कि माता रानी गज पर विराजमान होकर हमारे यहाँ विराजमान हैं, तो बहुत ज़्यादा पुण्य का काम है और बहुत सफलतापूर्वक भाग्यवान को ही ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये इसीलिए आप कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप इस नवरात्रि को माता रानी का पूजन कीजिए, क्योंकि स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, और देवी की 4 भुजाएं होती हैं जो कमल पर सुशोभित हैं। और बस ये है, इतना ही थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो भोग है वो आप माता रानी को केले का नैवेद्य का, जो भी आपको फल लगता है, तो माता रानी को चढ़ाइए, जिससे क्या है, आपके जो स्वास्थ्य हैं, बच्चों का स्वास्थ्य है, बहुत लाभदायक होगा। और संतान प्राप्ति के लिए आप स्कंद माता का पूजन भी कर सकते हैं।
तो उनका मंत्र भी है जो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी आपको सर्च कर मिल जाएगा। तो आप ज़रूर माता रानी का पूजन कीजिए। और आज का जो रंग है जो पहनावे का है, तो उनको पीला रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये क्या किया था कि मैंने मॉर्निंग से ही स्कूल की ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि आज व्रत भी है। तो क्योंकि साड़ी चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी वजह से मैंने मॉर्निंग में ही मतलब ड्रेस पहन ली थी स्कूल की, क्योंकि मेरे को तुरंत ही खाना भी बनाना था और बच्चों को तैयार करके स्कूल भी ले जाना था। तो इसकी वजह से, और मुझे मंदिर भी जाना था कहा जाए तो यहाँ हम घर की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आंगन में माता रानी भी विराजमान है, तुलसा माता विराजमान है। और हमने जो माता रानी की एक मूर्ति एक तरीके से कहा जाए ईंट में ही माता रानी को स्थापित किया गया है, क्योंकि नहलाना धुलाना उनका स्नान करवाना वहीं हम करते हैं। और भोले बाबा भी वहाँ विराजमान हैं, कार्तिक भगवान भी विराजमान हैं। तो साथ में दुर्गा माता, गणेश जी, सभी भगवान इसमें विराजमान हैं। तो आज कार्तिकेय भगवान की और माता रानी की भी पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ हम एक तरीके से कहा जाए जल्दी जल्दी पूजा ही हो पाती है, क्योंकि गृह गृहस्थी में इतना भी करना बहुत ज़्यादा फलदायी कहलाता है। पर आप ज़रूर पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए, टीका लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए। तो फ्रेंड्स, बाहर की पूजा करने के बाद मम्मी ने इधर तैयारी कर ली है। और तैयारी का इतना ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि माता हमारी स्थापित की गई हैं, तो उनको नहलाना धुलाना मतलब एक तरीके से उनको हिलाना नहीं होता है, तो कपड़े चेंज नहीं करना होता है। तो बस जो बाहर हमारे माता विराजमान हैं, तो उन्हीं को नहलाना धुलाना हम करते हैं, स्नान करते हैं। तो नवरात्रि के टाइम पे ना हम 9 दिन उनको हिलाते भी नहीं हैं। जब उनका 9वें दिन जोत ठंडी होने के बाद ही उनका विसर्जन किया जाता है, मतलब हिलाया जाता है उनका स्नान को। तो यहाँ आज पंचमी का दिन है, तो हमने पंचमी के दिन उनकी पूजा की है स्कंद माता के रूप में। और यहाँ अब पूजा करने के बाद अब देवांश का टाइम हो जाता है। तो मैं प्रॉपर कहा जाए मैं 8 बजे से स्कूल वाली ड्रेस पहन ली थी, क्योंकि बार बार पहनना नहीं था। और मेन चीज़ ये है कि ये धुली हुई साड़ी है, और आप क्वेश्चन पूछे ना पूछे, मैं पहले से ही आपको जवाब बता दे रही हूँ। और क्योंकि बुधवार था, तो बुधवार के मैं एक दिन पहले ही ये ड्रेस को धो ली थी। और क्योंकि बुधवार को हमारा ऑफ रहता है, तो दूसरे दिन में उसी दिन धो ली थी, तो गुरुवार के दिन मैं इसको पहन ली हूँ। और मैं यहाँ फटाफट से मैं देवांश को तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत 10 से 15 मिनट देवांश को नहलाना धुलाना, साथ साथ में उसको खाना खिलाना भी होता है। और कभी कभी नहीं भी खाता है, ऐसे ही चला जाता है। पर यह है कि हाँ ठीक है, अपने टाइम पर स्कूल पहुँच जाता है। तो फाइनली देवांश को मैं स्कूल छोड़कर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं देवांश को छोड़ने के बाद घर पर आई हूँ। तब मैं आलू मैंने उबाल के रख दिए थे, तो मैं अपने टिफ़िन के लिए आलू फ्राई बना रही हूँ। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें धनिया मिर्ची डाल दी है, मूंगफली डाल दी है, जो आलू फ्राई करते हैं व्रत के हिसाब से, तो वही मैं लेके जा रही हूँ। क्योंकि पूरा दिन भी थोड़ा सा वहाँ भी बच्चों को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग एक्टिवेट रहता है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, एनर्जेटिक रखने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो बस यहाँ के घर पे रहते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से मुझे ले जाना पड़ता है। तो यहाँ मैं मम्मी के लिए और मैं अपने लिए चाय और चिप्स भूंजकर दे दूँगी मम्मी को भी, मम्मी भी खा लेंगी। तो यहाँ मॉर्निंग में दादी के लिए बनी थी खिचड़ी, और यहाँ मैंने आटा गूंद कर रख दिया है।
और सब्ज़ी भी मैं बना ली हूँ क्योंकि आज अरहर की दाल बनी थी जो तड़का लगाना है। और यहाँ जो गोभी के पत्ते होते हैं उसकी सब्ज़ी बनाई थी आलू डालकर। और पापा के लिए बना था अपना सूजी का हलवा। और हस्बैंड के लिए तो आपने देखा ही था कि मैंने पराठे बनाए थे, साथ साथ में सब्ज़ी रख दी थी, अचार रख दिया था। तो यहाँ फाइनली मैं आ गई हूँ। स्कूल की तरफ मैं जा ही रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम भी हो गया था। तो पास में ही मंदिर है, थोड़ा सा टर्न लेने के बाद कि मैं गायत्री मंदिर जाऊंगी क्योंकि हर साल हर पंचमी के दिन मैं गायत्री मंदिर जाती हूँ पूजन करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो फाइनली कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ लॉक डला हुआ था तो वहाँ दर्शन हो नहीं पाए थे क्योंकि मैं मतलब गई हूँ 12 बजे के आसपास जा गई थी। तो हो सकता है कि दूसरा पहर लग गया था तो शायद फाटक बंद कर दिया जाता है। तो मैं पहले से ही मैंने देखा नहीं था कि ताला लगा हुआ है और मैं श्रृंगार लेने के लिए मंदिर में मतलब दुकान पे चली गई थी कि चलो माता रानी को हम श्रृंगार चढ़ा देंगे। और वैसे भी घर पर श्रृंगार तो चढ़ ही गया था। तो अब मैं मंदिर में पहुंची तो देखा कि लॉक लगा हुआ है। तो फिर मैं इसके जस्ट पास में एक और मंदिर है, मतलब राधा कृष्णा का मंदिर है, उसमें सभी भगवान विराजमान हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ी भी रही कि कोई खोल दे या फिर दर्शन हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक नियम भी होता है मंदिर खोलने का। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, पर स्कूल के लिए लेट नहीं हुई थी, मंदिर के लिए लेट हो गई थी कि चलो मैं मंदिर दर्शन कर लूँगी माता रानी के। तो यहाँ मैं राधा कृष्णा मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ भी आपका जो मंदिर है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए गणपति बप्पा विराजमान हैं, भोले बाबा विराजमान हैं, पार्वती मैया विराजमान हैं और दुर्गा मैया भी विराजमान है। देखिए यहाँ हमारी दुर्गा मैया भी विराजमान हैं। तो कितनी सुंदर लगती हैं, बिल्कुल उनका जो डेकोरेशन है ये आपको देखने को मिलेगा। और पूरा प्रॉपर ये बना हुआ है। यहाँ राधा कृष्णा, राम भगवान, सीता मैया विराजमान हैं और ये कृष्ण भगवान और राधा मैया भी इसमें विराजमान हैं। और ये है हमारे लड्डू गोपाल, तो उनका जो छोटा सा रूप है वो भी यहाँ विराजमान कर दिए। तो कहा जाए यहाँ सभी भगवान एक तरीके से विराजमान हैं। ये हैं हनुमान जी। हनुमान जी यहाँ हमारे मतलब मेन मंदिर ये कहा जाए तो ये घाटू श्याम मंदिर कहा जाएगा। तो ये घाटू श्याम मंदिर है जो बीच में विराजमान है और साइड में है हनुमान जी और एक तरफ है काली मैया विराजमान है। क्योंकि यहाँ अब मैं ये कि श्रृंगार मैंने खरीद लिया था, अब मुझे कहीं ना कहीं तो चढ़ाना था क्योंकि उनका नाम का हमने श्रृंगार खरीदा है तो मैं वापस लेने नहीं जा सकती थी। तो मैंने पंडित जी को श्रृंगार दे दिया था कि पंडित जी आप माता रानी को श्रृंगार चढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ थोड़ी सी 5 मिनट के लिए मैं बैठी हूँ और बैठने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि हर मंदिर में आप जाइए तो थोड़ा सा 5 मिनट चौखट पे बैठना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ हाथ जोड़कर मैं निकल गई हूँ स्कूल की तरफ। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, पंचमी का दिन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।